गोंडा जिला मुख्यालय पर आज रविवार को सम्राट अशोक महान फाउंडेशन गोंडा द्वारा जम्बू द्वीप की आन बान और भारतीय गौरव के प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की 2330 जयंती अत्यंत गरिमामयी और भव्य रूप में मनाई गई है। इस अवसर पर उमड़े हजारों के जनसमूह में मौर्यकालीन वैभव को याद किया और सम्राट अशोक के जन कल्याणकारी आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के दौरान एक स्वर में सरकार से मांग की गई है कि अन्य महापुरुषों की भांति सम्राट अशोक जयंती पर भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के साथ साथ अशोक सम्राट के वंशजों को राजनीति सहित हर क्षेत्र में एक उचित स्थान देने को लेकर भी मांग की गई है। मुख्य अतिथि और साहित्यकार आराधना मौर्य ने कहा कि जिससे विश्व इतिहास की धारा बदल दी। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट ने युद्ध घोष की धम घोष में बदलकर करुणा और न्याय की नींव रखी है। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा से संवाद किया। उन्होंने सम्राट के प्रसिद्ध घोषणा को दोहराया, चाहे मैं सोता रहूं या भोजन करता रहूं, मेरी प्रजा के सुख दुख की सूचना मुझ तक हर समय पहुंचनी चाहिए। वहीं घनश्याम मौर्य ने उन्हें सम्राटों का सम्राट बताते हुए कहा कि उसका हृदय पूरी मानवता के लिए धड़कता था। दयाशंकर लाल मौर्य ने सम्राट अशोक के शासनकाल को शिक्षा का स्वर्ण युग बताया, जिसमें नालंदा और तक्षशिला जैसे 23वें विद्यालय में भारत को विश्व गुरु बनाया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजकिशोर मौर्य ने कहा कि जम्बू द्वीप को जगत गुरु बनाने का श्रेय अशोक की दूरदर्शिता को जाता है। आयोजन के अंत में जय हो राष्ट्रमाता सम्राट अशोक महान के गगनभेदी नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा। क्या कार्यक्रम था और क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हैं, हमारे पूरे मौर्य समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। क्या मैसेज देने का प्रयास है? मैसेज यही है कि हमें एकता की भावना रखनी चाहिए और सारा समाज हमारा जब एकत्रित होगा, एक होगा, तो अपने आप हमारा समाज मजबूत होगा। जिस तरीके से सारे लोगों को छुट्टियाँ होती हैं, तो मन से मांग भी की गई। जी, आज सम्राट अशोक महान की जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं, तो हमारी यही मांग है कि जैसे और लोगों की जयंती मनाई जाती है, हमारे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती जरूर मनाई जानी चाहिए और प्रदेश स्तर पे सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। जी हाँ। जिस तरीके से यूजीसी कानून आया था उस पर रोक लगी, क्या कहेंगे आप, क्या डिमांड करेंगे? हम तो यही चाहेंगे भाई कि कानून पे रोक ना लगे और हम लोग आगे बढ़े। इतना अच्छा कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, तो हमारी सरकार को चाहिए कि हमारा ध्यान दे और हम लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इतनी मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं। तो रोक लगा दिया सरकार ने, जिस तरह हाई कोर्ट ने रोक लगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। जी, कैसे देखते हैं इसके लिए फिर आगे आप लोग? जी, ये तो बहुत दुखद बात है, रोक नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अब वही है, सरकार के हाथ में ही सब कुछ है और सरकार नहीं चाहेगी। अब जुडिशरी भी तो सरकार की ही है। आप कैसे कह सकते हैं जुडिशरी सरकार की? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ तो भाई उन्हीं के हाथ में है ना। आप क्या है, किस तरह पे, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है, किस तरह पे आप हैं? मैं आराधना पी मौर्य, मैं कवित्री हूँ और हमारा हॉस्पिटल है। हमारे हस्बैंड डॉक्टर परमात्मा मौर्य न्यूरो सर्जन है। लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है और हम दोनों लोग वहाँ की देखभाल करते हैं। यहाँ पे कैसा कार्यक्रम हुआ था, किसकी जयंती है जिसका कार्यक्रम आयोजित किया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज अखंड भारत के निर्माता, विश्व के महानतम सम्राट, वसुधैव कुटुम्बकम के जनक, लोक कल्याणकारी शासक, संसार के गौरव और प्रकृति संरक्षक, मानवता के मसीहा, इस भारत देश के आन बान शान प्रथम चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के विशाल जयंती समारोह 2026 के आयोजन में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सम्राट अशोक के जीवन दर्शन, जो इस प्राचीन भारत को विश्व गुरु कभी बनाया करता था, वो आज नहीं है। तो यदि हम लोग सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चल करके और उस विश्व गुरु का सपना देखना चाहते हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के उस महान नीतियों को हम लोगों को पढ़ करके और मानवतावादी विचारधारा पर चल करके इस भारत को मैं एक बार पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए अग्रसर होंगे। क्या मैसेज देंगे समाज में? समाज में वही प्राचीन ऐतिहासिक अखंड भारत की
जो भूमि रही है वो अखंडता और सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए, सभी आस्थाओं का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी इस देश का विकास होगा, तभी ये देश विकसित रूप से आगे बढ़ेगा। मऊ समाज से बड़े बड़े नेता के प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसमें सम्राट अशोक जयंती पर कोई सार्वजनिक छुट्टी नहीं है। देखिए, ये कोई कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, वो उनका मामला है कि वो क्या इतिहास जानते हैं या सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वैसे मैं सभी राजनेताओं से निवेदन करता हूँ कि सम्राट अशोक का जो ये विशाल भारत है उनके नाम पर आज एक भी छुट्टी नहीं घोषित हुई है, और जिस चौक चौराहों पर सम्राट अशोक का लाट होना चाहिए और सम्राट अशोक के सम्मान में ये हर चौक चौराहों पर उनका जो है स्मृति चिन्ह होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं सभी राजनेताओं से, सभी जो है प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के सपनों को साकार करने के लिए, जैसा कि जो राज चिन्ह है, जो अशोक चक्र है, जो हर कण कण में सम्राट अशोक का चिन्ह है, उसको आगे बढ़ाने के लिए यदि हम लोग आगे आना चाहते हैं तो सम्राट अशोक के सपनों को साकार करना होगा।